हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि एक और नया दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि एक नई सुबह आपने हमारे जीवन में दी है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि फिर से आपने हमें मौका दिया प्रभु कि हम प्रभु जी आपको आराधना हम दे सके मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति महिमा आपको ही मिले मेरे परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आप ही योग्य है मेरे पिता, आप ही योग्य परमेश्वर है मेरे पिता। आप हमारे राजाओं के राजा हैं, आप हमारे प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर हैं, आप हमारे जिंदा प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता वैसा ही मेरे पिता एक सुंदर आराधना प्रभु हम आपको देने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा के अनुसार मेरे पिता सारी बातें हो मेरे पिता, आपकी इच्छा में मेरे पिता पूरी ये सर्विस होने पाए मेरे पिता। प्रभु इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को आपके लहू में छिपाते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और हर एक प्रभु जी डिस्टर्बेंस करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम बांधते हैं मेरे पिता। प्रभु इस समय जितने देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरे पिता, ये सर्विस मेरे पिता उन सब के लिए बहुत ही आशीष में होने पाए मेरे पिता। हालेलुया, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे आनंद के साथ। हालेलुया, आत्मा सच्चाई से। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति
हम मिलके आपकी हालेलुया गाते हैं, हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना रुके निरंतर प्रभु के सम्मुख, प्रभु के सिंहासन के सामने प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, निरंतर वो गाते रहते हैं, हालेलुया। और वचन में लिखा है हमारे लिए भी कि हमारे होठों से निरंतर उसकी स्तुति होती रहे, हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
तेरा कोई घटी तुझे नहीं है, हरी चराइयों में तुझे श्रेष्ठ चराता वो है, श्रेष्ठ चराता वो है, श्रेष्ठ चराता वो है। यस लॉर्ड, यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। इस साल का यही हमारा अंगीकार होना चाहिए, यही हमारा कन्फेशन होना चाहिए कि इस 2021 में यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया। और इस साल हमें किसी भी दिन, किसी भी मंथ में, किसी भी समय में हमें कोई कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हालेलुया। वो हमारी हर इस जरूरत को, आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु जय देने वाला है। हालेलुया। हमारा प्रभु जय देने वाला परमेश्वर है। और वचन में लिखा है कि हम जयवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। वी आर मोर देन कॉन्करर। हालेलुया। हम जयवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हालेलुया। हो 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 हो, होसैना ला 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 ला, हालेलुया आमीन।
यस लॉर्ड, हालेलुया। वापस आता हमारा प्रभु, वो वापस आने वाला है हमको ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका द्वितीय आगमन निकट है। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं, हालेलुया, उसकी स्तुति करें, हालेलुया, और विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु ने जो भी आपको सौंपा है, जो भी प्रभु ने आपको दिया है, उसमें विश्वास योग्य बनकर, फेथफुल होकर उसकी सेवा करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। आप ही हमारी आशा। वचन में लिखा है कि मसीह ही हमारी आशा है। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत देख, मैं तेरा छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। वो हरदम हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, वो जिंदा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और वो युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। वो जैसे कल था वो वैसा ही आज है, और आने वाले कल में भी वो वैसा ही है। हालेलुया। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी आराधना के लिए मेरे परमेश्वर। पिता, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो मेरे पिता। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के वचन को, आज पूरी सर्विस को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, वैसा ही प्रभु आज का वचन हो मेरे परमेश्वर। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ब्लेसेड वाला हो मेरे परमेश्वर पिता। वो लाइफ को बदल देने वाला वचन हो आज का मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता, और इस प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। हम वचन पे जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया प्रभु, हम आनंद करते हैं, खुशी बनाते हैं। हम प्रभु के अंदर प्रभु मगन होते हैं कि आज भी प्रभु जिंदा है, आज भी स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार हमारे प्रभु यीशु को दिया गया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से कि आज प्रभु आपका देख लिए जो प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु आप जो वचन देना चाहते हैं, आपके बारे में जो वचन शेयर करना चाहते हैं प्रभु, मनन करना चाहते हैं प्रभु, आप हमसे बातचीत कीजिए ताकि हम उस प्रकाशन में चल सकें, ना तो हमारी बल से ना हमारी सामर्थ से, पर आपके आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। इस प्रचार के, इस टीचिंग के खिलाफ जो उठने वाला हर एक दुष्ट सामर्थ को ऐसे 54:17 के अनुसार प्रभु हम नाकामयाब करते हैं और घोषणा करते हैं प्रभु कि मेरे जुबान खुले रहें और साफ रीति से प्रभु सिखा सकें, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हम वचन पे जैसे हम देख रहे हैं महिमा के बारे में कि इस साल जो 2021 प्रभु ने जैसे हमारी कलीसिया के लिए बताया है दैट इट्स गोइंग टू बी द ईयर ऑफ ग्लोरी मैनिफेस्टेशन। ग्लोरी मैनिफेस्टेशन, महिमा का प्रकट होने का साल रहेगा। हालेलुया। देखिए, महिमा का प्रकट होने का साल करके प्रभु ने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपके साथ वो होने वाला है। हर एक वाचा जो प्रभु ने कहा, हर एक वाचा जो प्रभु ने कहा उसके साथ हमें विश्वास को जोड़ना है। हालेलुया। बाइबल में इब्रानियों 1:11-3 में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि संसार प्रभु के वचन से बनाया गया है। आमीन। द वर्ल्ड्स वर क्रिएटेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप उसको प्रॉपर वर्ड या ग्रीक वर्ड में आप देखोगे कि 11:3 दुनिया जो लिखा हुआ है उसके लिए जो साइड टर्म है वो है एजेस। एजेस का मतलब काल, उस काल। अभी बोल सकते हैं द एज दैट आई एम लिविंग इन, 2020 के किड्स, 19 बोल सकते हैं 1990 का किड्स। अब हम ही एज डिफरेंशिएट करते हैं कि 1990 किड्स और 2020 का किड्स में ही फर्क है अगर तो एज होता है। तो उससे इब्रानियों 11 में आप देखोगे तो प्राचीन लोग या
विश्वास के जो वीर लोग थे, वॉरियर्स थे, विश्वास के महान लोग थे, अब्राहम, ईसाक, याकूब, जोसेफ, ऐसे सारे लोग अपने अपने काल में ऑटोमेटिकली पूरा नहीं हुआ। प्रभु ने उनको वादा किया है, बट इट डिड नॉट गेट फुलफिल्ड ऑटोमेटिकली। उसके साथ उन्होंने विश्वास से जीता सब चीजों को, विश्वास से दुश्मनों को हराया। द सेम वे प्रभु ने बताया, द प्रोफेटिक वर्ड हैज बीन रिलीज्ड, आमेन, थ्रू द चर्च। हर एक चर्च में अलग अलग रीति से प्रभु बात करते हैं। हालेलुया। इट डजंट मीन कि एक सही है दूसरा गलत है। प्रभु उनके लोग के विश्वास के अनुसार प्रभु जो देना चाहते हैं वो दे दिए, इंस्पिरेशन के थ्रू, आमेन। बट उसके साथ हमें विश्वास को जोड़ना है, आपको डिक्लेयर करना, पूरे साल डिक्लेयर करना, विश्वास से बोलते रहना, यस दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ग्लोरी मैनिफेस्टेशन। आई बिलीव हर दिन प्रभु का महिमा को मैं देखता रहूंगा हर एक कार्य में। हालेलुया। जब इस रीति से आप करोगे, यू आर मिक्सिंग फेथ विद द हर्ड वर्ड, सुना हुआ वचन के साथ आप जब विश्वास को जोड़ते हो, वो वर्ड जो प्रॉमिस जो बताया गया, प्रॉफिटिक वर्ड जो बताया गया, वो पूरा होते हो आप देख सकते हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग कंप्लेन यही करते हैं कि यस आई रिसीव द प्रॉमिस, बट पूरा नहीं होता है। पूरा तभी होगा जब आप विश्वास को उसके साथ जोड़ते हो। हालेलुया। तो हम महिमा के बारे में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो आगे हम देखने वाले हैं, वही उसी के वचन से हम शुरुआत करेंगे। एंड लेट्स डिग समथिंग डीपर, आमेन। गोल्ड रश कर एक टाइम आया था, गोल्ड रश कर लास्ट सेंचुरी में एक टाइम था यूएस में, अमेरिका के साउथ अमेरिका के एरिया में। उस टाइम पे बोलते थे गोल्ड जो है बहुत जगह पे मिलता था, इजीली मिल जाता था, आमीन। बट ऊपर जो ऊपर ही ऊपर जो ढूंढ रहे थे उनको कुछ कुछ मिलता था, ज्यादा सोना नहीं, कम सोना मिलता था। बट कुछ लोग जो है दे बिगन टू डिग डीप, खोदने लग गए, ढूंढने लग गए। जितना खोदने लग गए सोना उतना ही मिलने लगा उनको, आमीन। द सेम वे आप जितना खोदोगे वचन पे, क्योंकि खजाना है, जितना आप इसके अंदर टाइम स्पेंड करोगे, इट विल नेवर बी ए वेस्ट टाइम, रादर इट विल बी ए ग्रेट ब्लेसिंग टू यू। आपको प्रॉब्लम्स से छुटकारा देगा। अगर आप चेक करो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स का हल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वर्ड कम है, वर्ड का ट्रेजर अंदर कम है। हालेलुया। तो वचन के साथ स्पेंड कीजिए। हम वचन में थोड़ा और महिमा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए, आमीन। हबक्कक दूसरा अधिकार का 14वां वचन, 14th वर्स। हबक्कक, बुक ऑफ हबक्कक, प्रॉफिट हबक्कक, चैप्टर 2 वर्स 14। हालेलुया। पढ़ेंगे, यस। हबक्कक 2:14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आमीन। पृथ्वी प्रभु की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है, या संसार पानी से भरा हुआ है, समुद्र से भरा हुआ है। इस रीति से वे लिखते हैं, एज द अर्थ इज कवर्ड बाय द सी। आमीन। अगर आप नोट करोगे कि संसार या दुनिया जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें 3/4, आमीन, 70% के ऊपर जो है वो समुद्री है, पानी है, समुद्री है, नॉट लैंड। आमीन। समुद्र है। तो प्रभु कह रहे हैं पूरे संसार जैसे समुद्र ने घेर कर रखा है लैंड को, वैसे ही मेरी महिमा का ज्ञान से पूरा संसार, पृथ्वी भरा रहेगा। ये प्रभु की इच्छा है, योजना है। आमीन। बट समुद्र में एक स्वभाव, एक कैरेक्टर, अगर देखोगे समुद्र का जो लोकेशन और सब देखोगे, समुद्र के किनारे पे आप अगर लहर के जहां खत्म होता है वहां पे खड़े रहोगे तभी लहर पांव के पास आएगा, बट आप डूबोगे नहीं, आप डूबोगे नहीं। आप वापस जाने के टाइम अगर पूछ रहे, आप बोलोगे मैं समुद्र में जाकर आया हूं, ओके। और कोई लोग है जो समुद्र में हिप लेवल या गर्दन लेवल तक थोड़ा तैरने वाले अंदर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, कहेंगे समुद्र में ना कर आया, अंदर गया कर। और मछुआरे लोग को देखोगे तो वो कुछ किलोमीटर तक अंदर जाते हैं और कहते हैं हम समुद्र जाकर आए। आमीन। अगर वो वहां पे कूदेंगे तो वो बताएंगे, वो ये नहीं बोलेंगे सिर्फ मेरे घुटनों तक पानी था या गर्दन तक पानी था, रादर वो बोलेंगे डूबना लेवल तक वहां तक गया, बहुत गहरा जगह करके वो बताएंगे कुछ मीटर्स का। अगर जहाज या शिप, बड़े बड़े शिप्स जो जाते हैं एक कॉन्टिनेंट को छोड़कर दूसरा कॉन्टिनेंट, और उनसे पूछोगे वो बोलेंगे हम गहरी समुद्र में गए,
ओके, तो सेम वे प्रभु का महिमा का ज्ञान में भी थोड़ा सा महिमा है, लेवल है, और गहरा लेवल है, और गहरा लेवल है, और गहरा लेवल है। आप जितना खोजते रहोगे उतना गहरा होता ही जाएगा। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, द डीप कॉलथ टू द डीप, गहराई को पुकारता है। आमीन। तो जितना गहराई जाएंगे हम उतना ही महसूस कर सकते हैं कि प्रभु का जो वचन का प्रकाशन है बहुत बड़ा है। आमीन। हमारी आयु, लाइफ टाइम, अगर हम 100 साल या 200 साल या हो सकता, अगर जो हो ही नहीं सकता 1000 साल भी जिएंगे, हमारे लिए कम पड़ेगा वचन को समझने के लिए। बिकॉज इट्स फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, इट्स फिल्ड विद द रिचेस ऑफ हिज रेवलेशन। हर एक दिन प्रभु इतना बता सकते हैं एक एक वचन से, एक ही वचन से, आमीन, कि पूरा संसार हिल जाएगा उस प्रकाशन से। अब जानते हैं यूहन्ना 3:16 जो अक्सर संडे स्कूल में हम पढ़ते हैं, उसमें इतना सामर्थ्य कि पूरा दुनिया को उधार दे सकता है। आमीन। इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उस एक वर्ड में इतना फुल गॉस्पेल है। उस एक वर्ड में, उस एक सेंटेंस में पूरा संसार का उद्धार हो सकता है। हालेलुया, इतना गहरा है। हम समटाइम्स वी थिंक, या आई नो द स्क्रिप्चर, हाँ ये वचन को मैं तो 3 बार सुन लिया, हाँ मैं 5 बार पढ़ लिया, हाँ वचन को मैं जानता हूं, माइंड से जानते हूं, बट जब तक वो प्रकाशन, आमीन, प्रकाशन नहीं आता तब तक हम समझा ही नहीं उसको। जब तक मैं उस वचन को मेरे नाम जितना मैं जानता हूं उस रीति से नहीं जानता, उस रीति से नहीं जानता, तब तक के लिए मैं उसको पहचाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। Amen. So I've been married for nearly 8 years. Okay, 8 years में even after marriage, शुरुआत में तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसे। Even अभी recent टाइम पे जब भी सपना में भी आता है, my wife जो मेरे wedded wife है, सपने में भी मेरी wife है वो। सपने में और कोई नहीं आता। क्यों? Because interacting with her, living with her. आमीन। मेरा लाइफ उसके साथ चला कर, इट इज बीन मेरा खून में, मेरा माइंड पे, मेरा विचारों पे, मेरा हार्ट में, सब में वो चीज बस चुका है। इट नेवर इवन चेंजेस। मैं बिलीव करता हूं आपके साथ भी यही होगा। आमीन। इस रीति से क्या वचन को अपने जाना है, यही बोलते हैं, तुम मुझ में और मेरे वचन तुम्हें बना रहेगा तो। आमीन। सो डोंट टेक लाइटली कि हाँ मैं जानता हूं, अपने नहीं जाना। अगर जानते हो, इट वुड हैव ट्रांसफॉर्म्ड यू, इट वुड हैव ट्रांसफॉर्म्ड यू, इट वुड चेंज्ड यू। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है, इट्स फुल ऑफ हिज पावर, इट्स फुल ऑफ हिज ग्लोरी। हालेलुया। तो यहां पे लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है, जैसे समुद्र, पृथ्वी जो है समुद्र से भरा हुआ है, वैसे इस पृथ्वी को मैं प्रभु की महिमा के ज्ञान से, प्रभु कह रहे हैं महिमा के ज्ञान से भरा रहेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा का ज्ञान, महिमा हम देखते आ रहे हैं। और एक और वर्स पढ़ेंगे जो हमने प्रॉमिस लिया है, एजिया 60 का 1 और 2। एजिया 60 का 1 और 2, 60 का 1 और 2। हालेलुया। 60 का 1 और 2। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। यही वर्स अगर एम्पलीफाइड वर्जन पे, एम्पलीफाइड वर्जन जो है एक बाइबल का बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, जो रियल मीनिंग को बेहतर रीति से एक्सप्लेन किया गया। आमीन। तो उसमें साफ लिखा, किस रीति से वो लिखा हुआ है, अराइज फ्रॉम द डिप्रेशन and prostration in which circumstances have kept you. जाग उठो, उठो नहीं, जाग उठो। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? उदय होगा तुझ। 60 का 1। उठ, प्रकाशमान हो, उठ। ठीक है, बट इंग्लिश में अराइज, उठ भी इट्स राइट, राइज अप करके बोल सकते हैं। अराइज मीन्स शेक कर उठ जाओ, सोने वाले उठ जाओ। आमीन। अराइज फ्रॉम द डिप्रेशन एंड प्रोस्ट्रेशन। आज संसार के प्रॉब्लम्स से जो गहरे हुए, संसार के जो फ्रस्ट्रेशन से जो भरे हुए, उस जगह से उठ। वो तेरा जगह है ही नहीं, उस जगह से उठ। आमीन।
इन विच सर्कमस्टेंसेस हैव केप्ट यू, तेरी हालत ने जो रखा है उससे जाग उठ। क्यों जाग उठना है? आमीन। राइज टू ए न्यू लाइफ, राइज टू ए न्यू लाइफ, एक नया जीवन के लिए उठो। अराइज फ्रॉम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आमीन, फ्रस्ट्रेशन। इन विच सर्कमस्टेंसेस केप्ट यू, हालत ने जो रखा है, राइज टू ए न्यू लाइफ, एक नया जीवन के लिए जागो, एक नया जीवन के लिए जागो। आमीन। नया जीवन है अंदर आपका। पुराना वो जो प्रॉब्लम्स में जो थे, पिछले साल जो प्रॉब्लम्स में आपने स्टोर कर कर रखा है, पिछले इतने सालों से जो फेलियर्स हुआ वो स्टोर कर कर रखा है माइंड में, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उस जगह से शेक कर कर उठो, जाग उठो वहां से। आमीन। टू द न्यू लाइफ, शाइन, बी रेडिएंट विद द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। प्रभु कह रहे हैं शाइन, शाइन, चमको। आमीन। चमको, चमको, चमको करके बोलते हैं बी रेडिएंट विथ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा का, आमीन, तेज से शाइन करो। नॉट योर सेल्फ, अच्छा मेकअप कर कर, अच्छा अपने आप को ड्रेस कर कर, उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। शाइन मीन्स विद द क्लॉथ विद द ग्लोरी। महिमा का जो तेज है, महिमा का जो प्रकाशन है, महिमा का जो उजियाला है, उसको पहनकर, हालेलुया, शाइन, बी रेडिएंट विद द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, फॉर योर लाइट हैज कम, क्योंकि तुम्हारा ज्योति आ चुका है। यीशु हमारा ज्योति आ चुका है, आपके अंदर प्रभु का ज्योति आ चुका है। आप संसार के लोग जैसे, संसार के लोग जैसे अब परेशानी में मत रहिए। संसार के लोग जैसे मेरा कौन मदद करेगा, मैं इस अंधकार में हूं, इसका जवाब क्या है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन का हालत क्या होने वाला है, मेरे इस बीमारी का अंत क्या होने वाला है। आपको एक सुख समाचार बताना चाहता हूं कि आपके अंदर ज्योति जो यीशु है आ चुके हैं। आमीन। उस ज्योति को चमको उस दुनिया पे, इस अंधकार के दुनिया को लाइट देने के लिए प्रभु ने आपको रखा है। You are the light of the world करके यीशु ने बोला है। हालेलुया। You are the salt of this world, तुम इस संसार के नमक हो करके प्रभु ने बताया। You are salt। सॉल्ट का, नमक का एक गुण है, प्यास को बढ़ाता है। जो नमकीन चीज ज्यादा खाएगा, जो नमक ज्यादा लेगा, वो जरूर प्यासा रहता है हमेशा। सेम वे आप संसार के नमक हो तो संसार आपको देखकर प्यासे हो जाएंगे कि इसका प्रभु कौन है, ये कौन है, ये ऐसा प्रभु जिसका ये लोग है, कौन है इनका प्रभु करकर दुनिया वाले तुम्हें, आपको देखकर प्रभु के पास खींचे आएंगे। क्योंकि यीशु ने कहा था तुम्हारी भलाई काम को देखकर संसार के लोग तुम्हारा पिता को महिमा देंगे। हालेलुया। यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि प्रभु जो तुम्हारी भलाई तुम्हारे लिए करने वाले हैं, इन सारी भलाइयों को देखकर संसार वाले घबराने वाले हैं। और आप कह रहे हो ब्रदर अभी तक मैंने प्रभु की भलाई नहीं देखा, द रीजन यू आर नॉट सीन द ग्लोरी। हमने लास्ट वीक देखा था प्रभु को महिमा देखने के लिए जब मूसा ने मांगा, प्रभु मैं आपकी महिमा मुझे दिखाओ, प्रभु ने कहा था मैं अपने गुडनेस को तेरे सामने से लेकर आता हूं। आई एम गोइंग टू ब्रिंग माई गुडनेस इन योर प्रेजेंस। हालेलुया। The goodness of God is filled, the glory of God is filled with the goodness of God. प्रभु की महिमा जो है, प्रभु के हर एक भलाई काम से भरा हुआ है। हालेलुया। याद रखना, these things, ये सारा जो प्रभु ने किया है, ये आपकी प्रार्थना के कारण नहीं हुआ, या मेरी विचार के कारण, या मुझसे प्रभु ने पूछा नहीं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। इट्स गॉड्स कैरेक्टर, प्रभु का स्वभाव है, उसकी महिमा तो उसका गुण उसके अंदर है। आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, यू आर फेसिंग, स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स, मीन्स आपने उनके भलाई को देखा ही नहीं, अभी भलाई को समझा ही नहीं। बोल सकते हो नो ब्रदर मैं बिलीव करता हूं प्रभु भला है, यहां तक रख सकते हो। क्या यहां पे है, क्या यहां पे महसूस किया कि वो भलाई है, क्या यहां महसूस किया कि वो अंदर बैठा हुआ है आपकी मदद करने के लिए। पवित्र आत्मा क्यों आए हैं? सिर्फ चर्च में आकर 10 मिनट बाबा 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 करने के लिए नहीं, ये शेक करने के लिए नहीं। He wants to do show his goodness, अंदर से आपको काउंसिल करने वाला, ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये जगह तुम्हारे ठीक है, ये जगह ठीक नहीं है, ये बिजनेस तुम्हारे ठीक है, ये ठीक नहीं है। आमीन। लाइफ में ये चीज तुम्हारे प्रभु से दूर लेकर जाएगा, उस जगह पे मत जा। कभी पूछा है? जब आप ऐसे पूछते हो, ऐसे करने लगते हो, आमीन, प्रभु का महिमा प्रकट होता रहेगा। इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आमीन। आमीन। मैं वर्स फिर से पढ़ना चाहता हूं।
The glory of the Lord has risen. Be radiant with the glory of the Lord, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Amen. For behold, the darkness shall cover the earth, and dense darkness all peoples. But the Lord shall rise upon you, O Jerusalem, and His glory shall be seen on you. And His glory shall be seen on you. उसकी महिमा आपके ऊपर दिखेगा. उसकी महिमा आपके और मेरे ऊपर दिखेगा. इस साल विश्वास करते हो तो प्रभु की महिमा को संसार वाले, आपके रिश्तेदार, जिन लोगों ने प्रभु के बारे में मजाक बनाया है, जो लोग कह रहे थे कि ये पता नहीं आदमी, ये हमारे परिवार के, हमारे भाई थोड़ा पागल हो गया, ये पता नहीं हमेशा चर्च जाता रहता है, हमेशा बाइबल पढ़ता रहता है. दे हैव नॉट सीन द गुडनेस. कल एक ब्रदर से बात करने के टाइम पे ही वाज शेयरिंग, उनके रिश्तेदार जो दूसरे चीज को बिलीव करते हैं, वो कह रहे हैं करीबन 13 ईयर्स हम हर एक जगह गए और हर एक चीज को हमने ढूंढ लिया, उसको भरोसा किया, हमारा लाइफ में कटाई, फेलियर. दे हैव मल्टीपल बिजनेस बट फेलियर. और कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा. बट आप यू आर नॉट, आपका बैकग्राउंड जो है हमारे सामने, तुम कुछ थे ही नहीं. बट सडनली आप इतना बड़ा है, आपने किसी के साथ अपने हाथ ने फैलाया, बट आप सारे चीज कर रहे हो. इवन इस कोविड के टाइम पे, आजकल के समय पे यू आर प्रॉस्परिंग. तो गवाही देने के लिए उनका मौका मिला और वो ब्रदर बता रहे थे कि ब्रदर पास्टर, मैंने बात का प्रभु कितना भला है, प्रभु के ऊपर केवल भरोसा, ना कि मैं टैलेंटेड हूं, ना कि मेरे पास कुछ है, बट अवर गॉड, हमने भरोसा किया, वो प्रभु कर रहे हैं. दिस गुडनेस विल लीड पीपल. प्रभु का भलाई आपके अंदर जो है वो लोगों को खींच कर लेकर आएगा. रोमियो 2:5 के अनुसार प्रभु की भलाई एक मनुष्य को मन फिराता है. आमीन. क्यों आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, व्हाई आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द गॉस्पेल? क्योंकि वो देख रहे आपका लाइफ ही अभी तक कुछ हुआ ही नहीं. दे आर नॉट सीइंग गॉड इन यू. प्रभु का महिमा को देख नहीं रहे, प्रभु का महिमा आपके ऊपर आ ही नहीं रहा, देख नहीं रहे, इसलिए वो कह रहे हैं आई कुडंट सी एनी डिफरेंस. तेरे और मेरे में क्या फर्क है? एंड वी कैन ब्लेम, हम ब्लेम नहीं कर सकते उनको. हम खुद परेशानी में रहकर दूसरों को कैसे परेशानी का हल सिखा सकते हैं. बट यू नो अस टुडे, आज जान लो, आज बीते हुए दिन को पौलुस जैसे कहते हैं, बीते हुए दिन को भूलकर आगे की जो उत्तम दौड़ है उसकी ओर देखकर मैं दौड़ रहा हूं, उस प्राइज के और मैं दौड़ रहा हूं. तो आज 2021 में, 2021 में आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रभु ने किनारा रखा है, एक बहुत बड़ा तोहफा रखा है, एक ट्रॉफी है, एक प्राइज है, उसकी ओर दौड़ते रहिए. द ग्लोरी शैल राइज विद इन यू. हालेलुया, हालेलुया. ये ग्लोरी, महिमा जो है, देखिए हमारा परमेश्वर का एक नाम ही महिमा का राजा है. पढ़ेंगे भजन 24 7 से 10 तक. Psalms 24 7 to 10. हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. हिंदी में लिखा हुआ प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. The King of Glory shall come in. महिमा का राजा प्रवेश करेगा. महिमा का राजा, प्रतापी राजा. आई डोंट नो हिंदी में उसको एग्जैक्ट वर्ड. प्रतापी मीन्स मैजेस्टी, द लॉर्ड ऑफ मैजेस्टी, द लॉर्ड, एक गंभीर में रहने वाले राजा. आमीन. बट राइट वर्ड है ग्लोरी. महिमा का राजा प्रवेश करेगा. यस. वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है. हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. प्रतापी राजा, द किंग ऑफ ग्लोरी शैल कम इन. वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है. सेनाओं का यहोवा, द किंग. हु इज दिस किंग ऑफ ग्लोरी? द लॉर्ड ऑफ होस्ट. He is the King of Glory. सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का अधिकार में रखने वाला यहोवा, वही है महिमा का राजा, वही है प्रतापी का राजा. हालेलुया. You have the King of Glory. वो प्रवेश कर रहे हैं. His name is King of Glory. आपका पिता केवल यहोवा पिता
चंगा करने वाला पिता, धार्मिक पिता, दयालु पिता, पवित्र पिता नहीं, वो महिमा का पिता है। उसका हमेशा महिमा में रहने वाले पिता है। हालेलुया। एफिसियों 1:17 में लिखा हुआ है, महिमा का पिता कर लिखा हुआ है। पौलुस जब यीशु के पिता के बारे में या यहोवा के बारे में लिखते हैं, धन्यवाद देता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है। ही इज द फादर ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। तो ये ग्लोरी जो है, व्हाट इज ग्लोरी, हमने कुछ शब्दों से देख रहे हैं। ग्लोरी इज द मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। महिमा जो है प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का उपस्थिति। आमीन। अक्सर लोगों ने गलत समझ लिया कि म्यूजिक अच्छा बजेगा तो प्रभु की महिमा आ गया, लोग ज्यादा चिल्लाकर हिलेंगे तो महिमा आ गया। दैट इज नॉट ग्लोरी। ग्लोरी इज, बहुत सारे लोग, कुछ होता नहीं है, दे ट्राई टू इमिटेट। कोई कुछ पावर नहीं आया। आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन, एक टाइम पे मैन ऑफ गॉड वाज प्रेइंग, सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, इवन मेरे ऊपर हाथ रखा था, मुझे कुछ सेंस नहीं हुआ उस दैट टाइम, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग। एक ब्रदर थे, आमीन, वो लुइस कर उनका नाम लुइस था। ही वाज स्टैंडिंग, उन्होंने देखा कुछ लोग गिर रहे हैं तो उन्होंने सोच लिया, ऐसे कहते वो मैन ऑफ गॉड जस्ट लेड हैंड्स लग कर गए, उनका कुछ हुआ ही नहीं। देख रहे थे थोड़ी देर से, कोई कुछ हुआ ही नहीं। फिर अब अचानक वो सोच रहे थे पीछे कोई पकड़ेगा करके, वो पीछे गिरे, पीछे कोई था ही नहीं, नीचे सर पे लगकर टक करके टूटा और खून निकलने लगा। फिर ऐसे घटना होने के बाद वो कहते हैं, देखो ब्रदर, प्रभु ने मुझे सर तोड़ दिया करके। प्रभु नहीं तोड़ते, और महिमा में लोग गिरते हैं, चोट नहीं लगती। आमीन। सो कुछ लोग इमिटेट करते हैं। देयर इज नो नीड टू इमिटेट। है तो है, ना तो ना। यीशु ने कहा था, लेट यू यस बी यस, नो मी नो। कितने लोग दर्शन देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे दिखता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट दूसरा बोल रहा है, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कुछ गलत समझेगा करके जानबूझकर कुछ बोलते हैं। इट्स डेंजरस। ऐसे करने से चांसेस डीमोनिक स्पिरिट आपको पोसेस कर सकता है। प्रभु बोलते हैं तो बोलो, नहीं तो नहीं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैनिफेस्टेशन के बारे में अभी मैं बता रहा हूं, ग्लोरी के बारे में, पर्सन्स हु आर हियरिंग, आमीन, जो चाहते हैं महिमा का, डोंट ट्राई टू, महिमा नहीं दिख रहा तो आप कोशिश मत करो। कुछ चर्चेस में, मीटिंग्स में, इवन यूट्यूब में मैंने नोट किया, वर्शिप टाइम पे स्मोक इफेक्ट डालते हैं, स्मोक इफेक्ट, ताकि स्मोक आए, लगेगा कि महिमा में आ रहा है। एक अफ्रीकन पास्टर ने, ओके, वर्शिप कर लोग खड़े हैं, स्मोक आ रहा है, ओके, ऑडियंस खड़े हैं, ऊपर बालकनी से एक रोप डाला गया ऊपर से स्टेज तक, यहां पे उन्होंने कुछ लगाकर वहां से फ्लाई कर आ रहे हैं, फ्लाई कर आ रहे हैं। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मैं ये बता रहा हूं, कभी कभी हम एरर में ना चले जाए। बी केयरफुल टू जज। आपकी आत्मा में इतना साफ होना चाहिए कि सच क्या है, गलत क्या है करके परखना है। बिकॉज अंतिम समय पे शैतान जो है लाइट के दूत जैसे, या मैसेंजर ऑफ लाइट के रूप में आकर धोखा दे सकता है। सो बी केयरफुल। क्योंकि अगर वचन नहीं जानते हो, इस सारा दर्शन को बिलीव मत करो कि ये प्रभु सही है। आमीन। बिकॉज रियल विजन प्रभु से आता है, गलत चीज शैतान भी दे सकता है। तो परखना सीखो, परखना सीखो। हमेशा जब भी कोई दर्शन या कोई भी सुपरनेचुरल चीज आप देखोगे, वो आपको प्रभु यीशु को महिमा देते हुए लेकर जाएगा, प्रभु यीशु के पास लेकर जाएगा और प्रभु यीशु को महिमा देगा। कोई भी प्रोफेसी हो, कोई भी दर्शन हो, और कोई भी दर्शन या नबी प्रोफेसी अगर इंसान की और लोगों को खींच रहा है, बी केयरफुल अबाउट दैट मिनिस्ट्री, वो डेंजरस है। आमीन। क्योंकि सही क्या है, गलत कर हमें परखना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है महिमा का परमेश्वर है। इस महिमा का परमेश्वर ने पहला मनुष्य को बनाया, आदम को बनाकर उसको अपनी महिमा से कवर कर रखा है, उसको अपनी महिमा से मुकुट पहनाया। भजन 8:5 लिखा हुआ है, महिमा और आदर से आपने उसको मुकुट पहनाया है। नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, हम जो कंसिडर करते हैं रिचेस,
डायमंड या वो ये करके मेटालिक दुनिया का सारा चीज उस महिमा के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते जो प्रभु ने आदम को पहनाया। दैट वाज द बेस्ट दैट ही हैड। उस महिमा को रखकर आदम को पहनाकर हम आप अपने बच्चे को यू टेक देम टू ए शॉप, ओके, आप अच्छा फेस्टिवल टाइम या कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पे लेकर जाते हो, फंक्शन टाइम पे लेकर जाते हो, यू टेक द ड्रेस और अपने बच्चे के ऊपर रखकर देखते हो क्या अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, नहीं ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, यू ट्राई, आपके पास जो बेस्ट है उसको खर्च कर कर अपने बेटे बेटी के लिए बेस्ट निकालते हो। सेम वे गॉड के पास, प्रभु के पास बहुत कुछ है। उसका रोड जो है सोना है, उसका जो कॉम्पाउंड दीवार है, आमीन, वो 12 पत्थरों से बना हुआ है, महल जो है पत्थर से बना हुआ है, गेट जो है एक ही मोती से बना हुआ है। इतना बड़ा प्रभु, इन सब चीजों को बढ़कर प्रभु के पास एक था, वो है उसकी महिमा, उसकी प्रेजेंस। उसकी प्रेजेंस को इंसान के अंदर रखकर, इंसान को उसको कवर कर कर, वो पहनाकर खुशी कर रहे थे, मेरा पुत्र जो है इस प्रेजेंस में हमेशा रहे, इस प्रेजेंस के अंदर ही रहे। क्यों? वो प्रेजेंस में हर एक भलाई चीज था। उस प्रेजेंस में, उस उपस्थिति में, उस महिमा में इंसान को जो जो चाहिए, जो जो परमेश्वर से मांग रहा है, वो सारा चीज उसमें अवेलेबल है। हालेलुया, एवरीथिंग इज देयर, ही नीड्स नथिंग। उससे छोड़कर उसको बाहर जाकर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो महिमा सप्लाई करेगा हर एक चीज। इट वॉज रियली, बोल सकते हैं, ए लाइफ ऑफ रेस्ट। आदम को काम दिया गया, बट दुख के साथ नहीं, महिमा के साथ। महिमा कवर कर कर घेर कर रखा हुआ है। बोलने के टाइम उसके वर्ड्स में प्रभु की महिमा रिलीज होने के कारण क्रिएट होता था। एवरीथिंग वॉज अंडर हिज कंट्रोल। प्रभु ने आदम को छोटा मोटा कीड़ा जैसे नहीं बनाया कि लोगों ने सोच लिया कि इंसान जो है एक पहले बंदर था, बंदर से इंसान शुरू हुआ, उसका दिमाग की हालत आज भी ठीक नहीं है। दैट वॉज नॉट द ओरिजिनल क्रिएशन। आज इंसान के दिमाग को रखकर, इंसान को जो लाइफस्टाइल को रखकर, डोंट कंपेयर हिम टू द फर्स्ट ओरिजिनल क्रिएशन। प्रभु का ओरिजिनल क्रिएशन वॉज परफेक्ट। क्यों? उसका प्रभु की महिमा से गहरा हुआ, प्रभु की प्रेजेंस से गहरा हुआ। इस महिमा के कारण प्रभु हर रोज अपने सिंहासन को छोड़कर प्रभु आदम के पास आते थे बात करने के लिए। हाँ, अक्सर ये वर्स हम देखते हैं, एक स्वर्गदूत पूछ रहा है, प्रभु मैं तुम्हारे हाथों के कामों को जब देखता हूं मैं आश्चर्य करता हूं, तुम इतना बड़ा प्रभु हो, इतना महान प्रभु हो, ये इंसान क्या है प्रभु? ये चीज इंसान क्या, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम सिंहासन को छोड़कर, आप सिंहासन को छोड़कर उसके पास जा रहे हो संगति करने के लिए, बात करने के लिए। आमीन। दैट वाज समथिंग इवन एंजल्स आज भी नहीं समझ पा रहे पूरी रीति से। हालेलुया। क्योंकि एक प्रभु ने अपनी महिमा, इवन स्वर्गदूतों को नहीं दिया, अपनी महिमा से इंसान को बनाया। महिमा वो जगह है, या बोल सकते हैं वो एटमॉस्फेयर है, वो एनवायरनमेंट है मनुष्य को रहने के लिए जो प्रभु ने बनाया। आज हम कोल्ड क्लाइमेट में हैं, समर पे हॉट क्लाइमेट में जाते हैं, सर्टेन प्लेसेस जो हम कहते हैं इट्स नॉट सूटेबल फॉर मी, बट महिमा जब एक इंसान के ऊपर गहरा रहता है, टाइम स्पेस सब पार होता है। मरिया वुडवर्थ एटर कर एक बहुत बड़ा सेवका है, वो लेडी इवेंजलिस्ट, आमेन। प्रभु ने उनको माइटिली, प्रभु ने अद्भुत रीति से उनको यूज किया। वो कभी भी मीटिंग चलाते, कभी 6 महीने से 8 महीने तक चलता है था उनका मीटिंग्स, कोई एक जगह पे सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग होता था, अगले दिन भी होता था, वैसे करीबन 6 से 8 महीने तक चलता एक जगह पे। पूरा एरिया का सब लोग आते थे, क्योंकि लोग उस एंटर करते हुए प्रभु के अभिषेक या महिमा इतना ज्यादा होता था, लोग नीचे गिर जाते थे, ट्रेंड्स में चले जाते, ट्रेंड्स में चले जाते थे, मीन्स दर्शन देखने लगते, बहुत सारा चीज होता है अद्भुत रीति से। आमीन। एक टाइम पे एक लेडी उनके मीटिंग में थी, हेवी लेडी थी, वो प्रे करने के टाइम पे नीचे गिरी, वो नीचे गिरकर अन्य भाषा में बोलने लग गई। ओके, सुबह के टाइम पे आई थी, गिरी थी, बोलने लग गई। लोगों ने सोचा कि उसको साइड में डाल देंगे ताकि वो वहीं पे जब उठेगी तब तक वो साइड पे होकर कर, लोगों ने उसको पकड़कर उठाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि जमीन के साथ वो चिपकी गई। शी वॉज ग्लूड टू द फ्लोर। वो हिला भी नहीं पाए उसको। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, हिला नहीं पाए, बट शी वॉज
प्रेइंग इन द स्पिरिट भाषा में, ओके। ए लेडी वैसी कंडीशन पे, एक ही पोस्ट पे प्रे करने की कंडीशन पे 8 दिन तक थी। आई विटनेसेस, हजारों लोग आते थे उस जगह पे रोज। वही पोजीशन, एक इंसान कितना देर एक पोजीशन पे लेट सकता है? एक ही पोजीशन पे ग्लूड टू द फ्लोर, जमीन के साथ चिपके हुए 8 दिन तक शी वॉज प्रेइंग। 8 दिन के बाद वो उठी। उस 8 दिन में ना उसको भूख था, ना प्यास लगा, ना कुछ नेचुरल जो गंदगी निकालना या कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड ग्लोरी रन। 8 दिन के बाद वो बता रही थी, मैं ये जानती थी कि इस यहाँ पे आकर मैं हाथ उठाकर प्रार्थना कर रही थी, उसके बाद मैं नहीं जानती थी क्या हुआ, बट मैं स्वर्ग में थी 8 दिन प्रभु की उपस्थिति में, और इतना आनंद था वहां पे कि मुझे वापस आने का मन नहीं कर रहा। काश मैं मरती और वहीं पे रहती कर बोल रही थी। बट उसके शरीर के साथ यहाँ क्या हो रहा है, प्रभु की महिमा ने इतना उसको घेर लिया। उस एनवायरमेंट, उस जगह पे ऐसा महिमा घेरता था कि ऐसे घटना होता है। हालेलुया। हम जी वी हैव सीन ओनली कुछ चीज देखकर हम बोलते वी आर सेटिस्फाइड। कुछ चीजों को हल्का सा टेस्टी है, बट प्रभु का जो टेस्ट है, गुडनेस, उसका भलाई का जो टेस्ट है, आप चबाते रहोगे, खाते रहोगे। ही सो टेस्टी, ही सो टेस्टी। आप जितना वचन खाते रहोगे, इट्स सो टेस्टी, तृप्त करता रहेगा। और वो तृप्त इतना करेगा, आमीन, कि आपको और कुछ चीज जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। दैट वाज द एनवायरनमेंट। वो स्थान था, वो जगह है जो इंसान के लिए बनाया गया। हम बोलते हैं ब्रदर इस जगह पे आते हैं, आई डोंट फील कंफर्टेबल, मैं इस किशनगढ़ में हूं, आई डोंट फील कंफर्टेबल। कुछ लोग कुछ जगह जाते हैं, कहते हैं ब्रदर उस एरिया एंटर करते मुझे अजीब सा लगा ब्रदर, बट यू नो द ग्लोरी वाज देयर। प्रभु ने जो बनाया था ग्लोरी रल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हालेलुया। बट इंसान के पाप के कारण वो जो महिमा है, महिमा का जो जगह है, वो आदम ने खोया। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है कि सब इंसानों ने आदम के अंदर पाप कर उस महिमा से दूर हो चुके हैं अपने आप को। फॉर ऑल मैन हैव सिन एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा से दूर हो चुके हैं, अपने आप को दूर कर लिया है। हम पैदा नहीं हुए थे, बट हम आदम के अंदर हमने पाप किया है। आदम हमारा जो आदि पिता आदम है, उसके कारण हम सब इस दशा में आ चुके हैं। वरना प्रभु ने जो जगह रखा था, वहां ना कोई दुख था, ना कोई कमी थी, ना किसी रिश्तेदार की, ना कोई प्यारे लोगों की मौत थी वहां पे। दैट वाज द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। बट प्रभु की एक शुभ संदेश है, गुड न्यूज है कि वो जल्दी जब राज करने के लिए 1000 साल के लिए राज करने के लिए इस संसार पे आ रहा है हमारा प्रभु, उस समय पे हम आ चुके हैं। इट्स सो नियर, द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज सो नियर। आमीन। सो नियर कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम ये लोगों ने कहा होगा, ये तो हजारों साल से बोलते आ रहे हैं मसीह लोग को, और क्या काम है कि ये प्रभु आएगा, कहाँ आएगा, लोगों ने मजाक कर रहे हैं। आमीन। भविष्यवाणी हर एक चीज जो कही गई है वो सब पूरा होते हम देख रहे हैं। इट्स रियली आंखों के सामने हो रहा है। इट्स सो नियर कमिंग ऑफ द लॉर्ड। एक दिन जब यीशु आ रहा है यहाँ पे, आकर जब राज करने वाला इस जगह पे, व्हेन इज गोइंग टू रूल द अर्थ, आमीन, रूल द अर्थ एज किंग। प्रभु यहां राज करेगा तो कैसे होगा? उस टाइम पे अद्भुतकारी देख सकते हैं। उस टाइम पे जो प्रभु का योजना परिपूर्ण रीति से देख सकते हैं। उस टाइम पे आप और मैं जो प्रभु की महिमा में परिपूर्ण रीति से चलेंगे, आमीन, संसार के लोग डरेंगे, कांपेंगे, देखेंगे कि इसका प्रभु कौन है, बिकॉज ही इज गोइंग टू रूल फ्रॉम जेरूसलम, रूल फ्रॉम जेरूसलम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभु की महिमा जो है इंसान को दिया गया, इंसान ने पाप के कारण उस चीज को खो दिया। आमीन। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, एक बहुत फेमस सेंट ऑफ गॉड जॉन जी लेक अक्सर ये बोलते थे, द ग्लोरी ऑफ गॉड is as destructive of evil as it is a creative of good। प्रभु की महिमा जो है पाप के लिए इतना खतरनाक और नाशवान सामर्थ है कि बुराई उसके सामने टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, वो नाश कर देगा। जैसी भलाई जो है, भलाई के लिए क्रिएटिव है वो। प्रभु की महिमा में भलाई भी होता है, नाशवान भी होता है। बुराई के लिए नाशवान है, आमीन,
भलाई लोगों के लिए या धार्मिक लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। तभी आदम पाप करने के बाद प्रभु ने आदम को हग नहीं किया। हम अपने बच्चे जब गलती करते हैं या कुछ गिर जाते हैं, हम उठाकर पहले कहते कोई बात नहीं कर हम साफ करते हैं। प्रभु अगर आदम के साथ एक करते, आदम के अंदर जो पाप है वो इंसान खत्म ही हो जाता। ऐसा बोल सकते हो, बाइबल का सैडेस्ट वर्स, सबसे दुख भरा वचन वो है, हे आदम तू कहां पे है, हे आदम तू कहां पे है। क्योंकि इंसान जो प्रभु ने बनाया अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, वो इंसान उस महिमा को खोकर छुप गया पेड़ों के पीछे। वो जो जगह है जहां प्रभु ने रखा है, उस जगह को छोड़कर और ऐसा जगह चला गया जहां प्रभु उसको छू नहीं सकते। सच वर्स्ट थिंग, वैसे बोल सकते प्रभु का बोझ है, बट धन्यवाद देते हैं इब्रानी 2:10 के अनुसार हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता यीशु जो कैप्टन ऑफ सैल्वेशन है, उसने अनेक लोगों को, हम सबको वापस उसी महिमा में लेकर आ गए। हालेलुया। उसी महिमा में लेकर आ गए। उसी के बारे में स्टडी कर रहे हूं। आमीन। देखिए, उत्पत्ति में जो महिमा आदम ने खोया एदेन बगीचे में पाप के कारण, उस महिमा के बारे में उसके बाद हम देख सकते हैं मूसा के समय पे मूसा को प्रभु प्रकट हो रहे हैं। पढ़िए एक्सोडस, निर्गमन 3:2 से 6 तक। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। आमीन। यहाँ पे मूसा अपने ससुर का बेड को चलाते हुए चरवा बन चुका है। करीबन 80 साल हो गया उसको, 80 साल हो गया। आमीन। 40 साल तक मिस्र देश में था, उसके बाद वो मिदियन आ गया और अपने ससुर का बकरा को, बेड को चलाकर चरवा का काम कर रहे हैं। उस टाइम सुना था कि वहाँ पे उस पर्वत पर कुछ आवाज सुनाई देती है, वहां पे आग जल रहा है। उसको देखने के लिए वो करीब गया। जब वो करीब गया, वहां देख रहा था कि एक झाड़ी जो है, एक क्या लिखा हुआ 2, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में, आमीन, इट्स बर्निंग बुश, कटीली झाड़ी के बीच जलती हुई आग के रूप में प्रकट हो रहे थे। बट यहाँ पे मैंने याद होगा न्यू ईयर के दिन बताया कि प्रभु की महिमा में मौत नहीं होती। मौत इन द सेंस धार्मिक चीज की मौत नहीं होती। आमीन। प्रभु की महिमा में वो झाड़ी का मौत नहीं हो रहा, ये जल कर राख नहीं हो रहा, वो झाड़ी की झाड़ी रह रहा है, बट वहां पे आग आ रहा है। द फायर वॉज देयर। आमीन। और यहां पे 6th वर्स में लिखा हुआ है, मूसा उसको देखकर डर गया या कांप रहा है। Moses hid his face for what he was afraid to look upon God. प्रभु को देखने से कांप रहा है, डर रहा है। प्रभु कह रहे हैं, मोसेस अपना जूते उतारो, क्योंकि ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये पवित्र जगह है। तू मेरे सामने तुम्हारे जूती पहनकर, तुम्हारे गंदी पांव को रखकर मेरे सम्मुख में तू आ नहीं सकता। हालेलुया। सो होली गॉड, एक अनहोली मैन, एक इंसान जो पाप से भरा हुआ है, एक इंसान
जो आदम के पाप के कारण बरा हुआ है, वो प्रभु उसको बुला रहे हैं, उस महिमा में बुलाने के टाइम पे कह रहे हैं जूते उतारो, तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और बाइबल कह रहा है कि मूसा डर रहा है। आमीन, मूसा डर रहा है। हालेलुया, डर रहा है। नया नियम पे एक घटना को हम देख सकते हैं दूसरी रीति से। ये जो यीशु बताते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, वहां पे एक बेटा जो प्रभु पिता का जो सारा धन को यूज कर वेस्ट कर दिया, यूज कर वेस्ट कर बहुत बुरा लाइफ जी कर, एक टाइम उसके पास जब कुछ सब चीज चला गया और कंगाल हो गया, वो याद होता मेरे पिता का नौकर बनना बेहतर है कर नौकर बनने के लिए आया वहां पे। यहाँ पे मोसेस जो है प्रभु का नौकर था, प्रभु का दोस्त था, प्रभु का नौकर था। तो यहाँ पे नए नियम पे यीशु जब बताते हैं नौकर की रीति में आ रहे हैं, मेरे पिता मैं तेरा पुत्र बोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं कर जब आता है, पिता का पहला चीज उसके लिए कोई जवाब नहीं दिया प्रभु ने। वो पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, जो हमारा पिता परमेश्वर का आमीन जो कैरेक्टर ये बता रहे, यीशु बता रहे हैं नया नियम पे। यीशु को एक इंसान अपने पाप को पश्चाताप कर यीशु के द्वारा एक इंसान जब प्रभु पिता के पास आते हैं, पिता तुम्हारी गलती को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी नजर पे वो सब भूल चुके हैं। पिता दौड़ कर आ रहे हैं और पुत्र को नया वस्त्र पहनाकर कहते हैं मेरे बेटे के पांव पे जूते पहनाओ, पुट ऑन द सैंडल्स। मूसा को कहा था सैंडल्स निकालो, नया नियम में कह रहे हैं सैंडल्स पहनाओ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए डिफरेंस देखिए, आमेन। जस्ट टू से हाउ मच इन विच प्लेस गॉड हैज प्लेस्ड अस। प्रभु ने हमें ऐसे जगह पे लेकर आए, प्रभु ने ऐसे जगह पे हमें रखा है आज। हालेलुया। तो मूसा को यहां अपीयर हो रहे हैं एक जलती हुई आग के रूप में, उस झाड़ियों के बीच में से आग के रूप में प्रभु प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया, प्रकट हो रहे हैं। आमीन। उसके बाद हम एक और चीज देख सकते हैं, प्रभु एक और प्रकट होने का तरीका। आमीन। उसी एक्सोडस 10, एक्सोडस 10, 21 to 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। एक मिनट, ऐसा अंधकार जो टटोला जा सके। टटोला का मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ दैट कैन बी फेल्ट, जो महसूस कर सकते हैं लोग, जो अंधेरा जो लोग महसूस कर सकते हैं। ये नेचुरल डार्कनेस की शाम को अभी जो जल्दी अंधेरा हो जाता है, ऐसे अंधेरा नहीं कि जल्दी अंधेरा हो रहा है ब्रदर हमें कुछ दिख नहीं रहा, वैसे अंधेरा नहीं, बट लाइट जलाने से वो अंधेरा हट जाता है, वो अंधेरा नहीं। दिस इज समथिंग कॉल्ड सुपर नेचुरल डार्कनेस। ऐसा डार्कनेस कि कुछ भी मिश्र लोग के जलाते हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधकार है, और वो महसूस भी कर सकते हैं। या पढ़ो। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, और ना कोई अपने स्थान से उठा, No one moved means तक घबरा गए सब। 3 दिन तक सोच लो, लोग सब स्टैचू जैसे एक ही जगह में बैठ गए, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ऐसे बोल सकते सब के सब अंधे जैसे हो गए। एवरीथिंग वॉज डार्क। अगर हम अगर सोचते हैं कि ये नेचुरल डार्कनेस है, तो मिस्र देश वाले के पास टॉर्च होगा या आग जलाकर रोशनी कर सकते हैं, बट पूरे मिस्र देश में कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। इट्स सुपर नेचुरल डार्कनेस, ये केवल प्रभु ही कर सकते हैं। आमीन। यस। परंतु सारे इजरायलियों के सारे इजरायली घर में उजियाला लाइट था। लैंड ऑफ गोशन जहां इजराइल लोग रहते थे, वहां पे सुपर नेचुरल लाइट। ये लाइट नेचुरल लाइट नहीं हो सकता, वरना मिस्र देश के लोग यहां से लाइट ले लेते। द सुपर नेचुरल लाइट फॉर गोशन, वही डार्कनेस फॉर इजिप्शियंस। मैंने बताया था प्रभु का महिमा इज एज डिस्ट्रक्टिव टू द इविल एज इट इज क्रिएटिव फॉर गुड।
प्रभु की महिमा जो है भलाई के लिए जितना क्रिएटिव काम कर सकता है, उतना ही बुराई के लिए नाश का कारण बन सकता है। जस्ट थिंक कितना इंपॉर्टेंट है महिमा को स्टडी करना। आप बोल रहे होंगे इस अंधकार के समय पे दुनिया सब अंधकार में है, जॉबलेस जा रहे हैं, बिना खाने के मर रहे हैं। इस टाइम पे व्हाट इज द सॉल्यूशन? एज ए सन ऑफ गॉड मेरा और उनके अंदर क्या फर्क है? तो यही फर्क है, आपके अंदर प्रभु की महिमा है और आपको पता नहीं चल रहा। वो यू आर सीकिंग फॉर स्पेक्टेकुलर चीज, बाहर देखना चाहते हैं आप। प्रभु स्वर्ग से आवाज देंगे, स्वर्ग से मन्ना ऊपर डालेंगे। असली मन्ना अंदर दे दिया गया, असली जो रियल जो लाइट है अंदर दे दिया गया है। एवरीथिंग दैट वी नीड, इस संसार में जो जो चीज भक्ति और जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब प्रभु की पहचान और यीशु मसीह की पहचान में हम सबको दी गई है। उस पहचान में बढ़ना है। उस पहचान में जितना बढ़ेंगे, उस पहचान में जितना बढ़ेंगे, थिंग विल स्टार्ट चेंजिंग। आमेन, हालेलुया। इट्स इंपॉर्टेंट कि कितना इट्स इंपॉर्टेंट। हम बहुत सारे टाइम वी हैव नॉट इवन नोन ए ग्लोरी क्या है करके हम देखते भी नहीं है। आमेन, बट इट्स समथिंग सो मार्वलस, सो मार्वलस। जितना हम जाएंगे, इट्स गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स फॉर अस। हालेलुया। हम आगे अगले हफ्ते हम वी आर गोइंग टू स्टडी मोर। आमेन। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको आशीष किया होगा। मेडिटेट अपॉन इट, मनन कीजिए ये चीज। लेट दिस रेवलेशन आपके अंदर जाकर बैठ जाए, तो ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। केवल आपका नहीं, आपके साथ जुड़े हुए हर एक लोग का जीवन को बदल डालेगा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन के लिए जो प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी प्रे फॉर द रेवलेशन ऑफ योर ग्लोरी, ऑफ योर ग्लोरी, ऑफ योर ग्लोरी लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि आपकी महिमा का पहचान, आपके वचन में जो लिखा हुआ है वो प्रभु हम समझ सकें, ताकि ये महिमा प्रभु, महिमा में हम चल सकें और संसार के लोग इस महिमा को हमारे अंदर देख सकें, हमारे ऊपर देख सकें। क्योंकि आपने कहा प्रभु कि जब यीशु आएगा वो महिमा हमारे अंदर प्रकट होगा कर हम उस ज्योति को, उस महिमा को ले चुके हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि उस महिमा का पहचान हमें दीजिए। तो हमारी मन की आंखों को खोलिए, हमारी आत्मिक कानों को खोलिए, हमारे हृदय को हम खोलते हैं और सुनना चाहते हैं आपसे। ना तो हमारी बल से, ना हमारी सामर्थ से, पर आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ आजकल और यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे हैं। आमेन। यीशु भला है। आमेन। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।